हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों हम लोग को रिक्वेस्ट आई थी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज के कुछ क्वेश्चंस और अपलोड कीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर जो है वो यहाँ पे सॉल्व करवाना जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग का इसका स्ट्रक्चर रहता है, ये प्रोफोर्मा रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी बुक में यहाँ पे बेसिकली 4 स्टेप रहते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप रहता है हम लोग का म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो हाईएस्ट रहता है वो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उनका कंपैरिजन वापस स्टैंडर्ड रेंट के साथ किया जाता है, जो लोवेस्ट रहता है वो हम लोग एक्सेप्टेबल कर लेते हैं। ठीक है, फिर स्टेप 2 रहता है हम लोग का एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट, यानी जिसका पैसा अभी तक आया नहीं है, कोई ऐसा भाड़ा जो अभी तक पे नहीं हुआ है, तो वो अनरियलाइज रेंट जो है यहाँ पे माइनस होता है। स्टेप 3 हम लोग का स्टेप 1 और स्टेप 2 में से जो हाईएस्ट रहता है वो हम लोग ले लेते हैं, और स्टेप 4 हम लोग का स्टेप 3 का जो भी आंसर आता है उसमें से वैकेंसी पीरियड को माइनस करना रहता है। अब दोस्तों वैकेंसी पीरियड का मतलब क्या है? वैकेंसी पीरियड का मतलब है कि कितने महीने के लिए हमारा घर जो है वो खाली रहा, यानी वहां पे कोई भाड़ोतरी नहीं रहा। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बहुत ही इजी चैप्टर है। जब हम लोग ये स्टेप 4 स्टेप्स जो है वो प्रॉपरली याद हो जाएंगे, उसके बाद इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं आती। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया हुआ आपके क्वेश्चन, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हम लोग को दिया दिनेश भाई शाह एंड अरविंद भाई पटेल are the co-owners in the housing property. The shares in the house properties and incomes are 45% and 55%. ठीक है, they have two properties, आशियाना and शमियाना। तो जैसे हम लोग आशियाना शमियाना का स्टेटमेंट दिए, तो वैसे हम लोग यहाँ पे आशियाना और शमियाना का स्टेटमेंट बना दिया है, जिसमें सबसे पहले हम लोग को बोला है मंथली रेंट, यानी एक महीने का रेंट कितना है, फिर उसके बाद फेयर रेंट, फिर म्युनिसिपल टैक्स, लैंड रेवेन्यू, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी टू रेंट, कलेक्टर इंटरेस्ट ऑन लोन और वैकेंसी पीरियड। ठीक है, तो दोस्तों बाकी सारी चीजें जो है उसको हम लोग को ऑब्जर्वेशन में नहीं लेना, जो चीज हम लोग के काम आती है हम तो सिर्फ उसी को देखना है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग का मंथली रेंट दिए, मंथली रेंट एक्चुअल रेंट में आता है तो फिलहाल उसको नहीं लिखेंगे। सेकंड हम लोग का है फेयर रेंट। दोस्तों यहाँ पे हम लोग का जो फर्स्ट है उसमें हम लोग का क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू हम लोग को दिया नहीं है तो यहाँ पे हम नील कर देंगे। ठीक है, फेयर रेंट हम लोग को दिया हुआ है 66,000, बराबर, और स्टैंडर्ड रेंट भी हम लोग को कुछ भी नहीं है तो नील कर देंगे। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा मेन वैल्यू क्या है, 66,000 है, क्योंकि बाकी कोई अमाउंट हम लोग को दी ही नहीं है। तो स्टेप 1 में हम लोग का 66,000 आएगा और सेकंड वाले हाउस का हमारा 90,000 आएगा, जस्ट बिकॉज बाकी किसी की अमाउंट हम लोग को दी नहीं है, और अगर किसी और की अमाउंट देती तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करते, बराबर। फिर स्टेप 2 हम लोग का क्या है दोस्तों, एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट को माइनस करना। अब एक्चुअल रेंट कितना बोला है, मंथली रेंट बोला है 6,000। ठीक है, तो हम कर देंगे 6,000 इंटू 12, कितना आ गया 72,000, बराबर। और अनरियलाइज रेंट जो है वो कुछ भी नहीं है, नील है, क्योंकि हमने पूरा स्टेटमेंट अभी पढ़ा, हम लोग का अनरियलाइज रेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी सब पूरा अमाउंट जो है वो पेड है, तो यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, उसका 72,000 सेम, बराबर, क्योंकि वैल्यू 0 के साथ माइनस हो रही है। सेम नेक्स्ट वाले का करेंगे, नेक्स्ट वाले का हमारा है 9,000 इंटू 12, तो ये हम लोग का हो जाएगा 1,08,000, और अनरियलाइज रेंट इसमें भी कुछ भी नहीं है, वो नील हो गए, यानी इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 1,08,000, बराबर। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ किसका मैंने कैलकुलेशन किया, एक आशियाना का है और एक शमियाना का है, बराबर। फिर उसके बाद मैंने थर्ड स्टेप में क्या लिखा है, हायर वैल्यू फ्रॉम 1 एंड 2। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हायर वैल्यू हमारी कौन सी है, 72,000, तो हम 72,000 एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, फिर शमियाना के लिए करेंगे, इन दोनों में हाईएस्ट कौन सी है, तो 1,08,000, तो 1,08,000 हम लोग ने स्टेप 3 में डाल दिया। ठीक है, अब स्टेप 4 में दोस्तों क्या है, स्टेप 4 मतलब जो भी स्टेप 3 आया, यानी 72,000 और 1,08,000, उसमें से वैकेंसी पीरियड को हमको करना है माइनस। अब दोस्तों देखो लास्ट में जो हमारा आशियाना हाउस है उसमें लास्ट में दिया वैकेंसी पीरियड जो है वो 3 मंथ का है, बराबर, यानी हम लोग का रेंट कितना है 6,000 इंटू 3 कर देंगे तो हमारा वैकेंसी पीरियड कितना हो जाएगा 18,000 डिडक्ट। ठीक है,
72,000 में से 18,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 54,000। जबकि शमियाना का हमारा कोई वैकेंसी पीरियड नहीं दिया है तो यहाँ पे हम लिख कर देंगे बैलेंस हमारा हो जाएगा 1,08,000 ही। ठीक है, ये हम लोग का आ गया। हमारा यहाँ तक हमारा कितना हो गया, स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये स्टेप 4 हम का क्या हो गया, फाइनल अमाउंट ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू 54,000 और 1,08,000। ठीक है, अब ये आने के बाद दोस्तों हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला काम हम लोग को करना है लोकल टैक्स को माइनस। ठीक है, अब देखो हम लोग को यहाँ पे लोकल टैक्स दिया है, लोकल टैक्स मतलब म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स हम लोग को कितना दिए, 12,000 और 20,000, दोनों को माइनस कर दो। सबसे पहले 54 में से 12,000 माइनस कर दोगे तो हमारा आ जाएगा 42,000 और 1,08,000 में से 20,000 माइनस कर दोगे तो हम लोग का आ जाएगा 88,000। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। ओके, ग्रॉस हम लोग का लोकल टैक्स के पहले हमारा था ग्रॉस एनुअल वैल्यू, लोकल टैक्स के बाद हम लोग का आ गया नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग को क्या करना है, इसके आगे हमको 2 डिडक्शन करना है। इसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्पेसिफिक डिडक्शन, स्पेसिफिक डिडक्शन। ठीक है, सबसे पहले स्पेसिफिक डिडक्शन का क्या रहता है, नेट एनुअल वैल्यू तो हम लोग को करना पड़ता है 30%। ठीक है, ये हम लोग का सबसे पहला काम माइनस हो जाता है। और दूसरा, अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो हम लोग को माइनस करना पड़ता है, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन। ये 2 चीजें आपको माइनस करनी ही पड़ती है। ठीक है, अब दोस्तों देखो हम लोग का नेट एनुअल वैल्यू था 42,000, किसका, आशियाना का। तो 42,000 का अगर आप 30% कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 12,600, बराबर। फिर ऐसा ही हमने 88,000 का अगर 30% कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 26,400। ठीक है, मैंने क्या किया, जो भी हमारा नेट एनुअल वैल्यू था उसका मैंने 30% निकाल के डाल दिया। हमारा स्पेसिफिक डिडक्शन जो है वो कंपलसरी 30% है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, बराबर। फिर उसके बाद हम लोग का इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन लिया था 19,600 और दूसरा हम लोग को दिया था 11,400। ये दोनों चीजों को हम लोग को टोटल अमाउंट में से माइनस कर देनी है, यानी हम लोग का आएगा 42,000 में से 12,600 और 19,600 माइनस किया तो हमारा आंसर बचेगा 9,800। फिर 26,400 में से 88,000 में से 26,400 और 11,400 माइनस कर दिया तो इसका बचेगा 50,200। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया हम लोग का टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सेल हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बराबर। अब दोस्तों देखिए आगे यहाँ पे हम लोग को बोला है कंप्यूटर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम फॉर श्री दिनेश भाई एंड श्री अरविंद भाई पटेल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द ईयर 2021 एंड 22। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो जॉइंटली एक्सपेंस कितना है हम वो देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या बोला था, स्टार्टिंग में हम लोग को बोला था कि दोनों की प्रॉपर्टी में हिस्सा कितना है। एक का हमारा था 45% और दूसरे का हमारा था 55%। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जॉइंटली एक्सपेंस निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम jointly owned लेट आउट हाउस, बराबर। दोनों का मिला के कितना जॉइंटली एक्सपेंस हम लोग को पे करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले वाले का हमारा आशियाना का था 9,800 और दूसरे वाले का था 50,200। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे 9,800 और 50,200 तो हमारा टोटल इनकम आ गया 60,000 का। ठीक है, जिसमें से 45% जो है वो श्री दिनेश भाई ले रहा है और 55% जो है वो हम लोग का अरविंद भाई ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 60,000 का 45% तो हमारा आ जाएगा 27,000 और 60,000 का 55% तो ये हम लोग का ज्वाइंटली में आ गया 33,000।
1000। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, एक काम हो गया। अब दूसरा काम दोस्तों क्या करना है, 5 है दोस्तों, इसमें से हम लोग को माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा वैल्यू कितना है, 48,900 और दूसरा 12,200। ठीक है, तो ये दोनों माइनस कर देंगे, 27,000 में से 14,900 तो 12100 और 33,000 में से 12,200 तो ये हम लोग का आ गया 20,800। ठीक है, तो ये हम लोग का दोस्तों क्या हो गया, जॉइंटली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी इतना हम लोग का टैक्सेबल इनकम होगा। ठीक है, आगे का काम क्या है देखिए, अब पहला वाला हम लोगों ने किया कि लेट आउट पर्पस के लिए, दूसरा अगर उनका वो दोनों घर जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब दोस्तों क्या होता है कि अगर वो खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तब क्या सीन होगा, तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा शाह और दूसरा हमारा हो जाएगा पटेल। ठीक है, हम लोग ने उनके एक्सपांस निकाले जो उन लोग का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, तो हम लोग का नेट एनुअल वैल्यू जो आया था वो कितना था, शाह का था 27,000 और हम लोग का पटेल का जो था वो था 33,000। ठीक है, ये उन लोग की नेट एनुअल वैल्यू थी जिनके ऊपर उनको इनकम टैक्स पे करना था। ठीक है, अब देखिए हम लोग का जब भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रहता है, लेट आउट के लिए जो हाउस देते हैं, लेट आउट का मतलब जिसको हम भाड़े पे देते हैं, उसका जो भी रेंट आता है उसके ऊपर हम लोग को टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब वो खुद के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे तो उसका कोई भी रेंट हम लोग को पे नहीं करना, कोई भी टैक्स हम लोग को पे नहीं करना, यानी ये पूरी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 27,000 और आंसर में हम लोग का हो जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, -33,000 और आंसर में हमारा हो जाएगा नेट, यानी जितना वैल्यू हम लोग का नेट एनुअल वैल्यू है वो पूरा का पूरा डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि वो घर क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमारा वैल्यू तो कुछ नहीं बचा, यानी दोनों में हम लोग का हो गया 0। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग को एक एक्सपेंस पे करना पड़ता है, वो रहता है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ हाउस, वो कितना था 14,900 और दूसरा 12,200। ये हम लोग को कंपल्सरी माइनस करना ही पड़ता है, जैसे हमने पीछे किया वैसे हम लोग को इसमें भी माइनस करना ही पड़ता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे वैल्यू तो है 0, उसमें से अगर 49 हमने माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4900 ही आएगा, लेकिन माइनस में। सिर्फ इसका भी आंसर हमारा -12,200 आएगा, लेकिन माइनस में। ठीक है, यानी दोनों हाउस पे हम लोग को क्या हो रहा है, लॉस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन पर्सनल हाउस या लॉस ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, दोनों में आप कुछ भी डाल दोगे तो भी चलेगा, लेकिन बस इतना ही है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस आता है तो आंसर डेफिनेटली माइनस में ही आता है और उस पर लॉस ही दिखाता है। ऐसा क्यों, रीजन भी इसके पीछे ये है क्योंकि अगर लॉस दिखाएंगे तो हम लोग को उनके ऊपर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट, अगर घर आपका खुद का है, आप खुद वहां पे रह रहे तो आपको उसका टैक्स नहीं पे करना है, लेकिन अगर आपका घर किसी और ने रेंट पे ले रखा है तो हम लोग को उसका टैक्स पे करना पड़ता है। इसकी वजह से हमारा चैप्टर का ही नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी घर से हम लोग की जो भी इनकम आ रही है उसके ऊपर हम लोग को टैक्स पे करनी ही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये पूरा वीडियो जो है वो ओवर हुआ। होपफुली आपको पूरा समझ आया होगा, समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमए को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।